मैं शिवरात्रि व्रत की कथा कहने जा रही हूँ, प्रेम से सुनिए। चैत महीने की शिवरात्रि व्रत की कथा बहुत ही सुंदर। आज बृहस्पतिवार है। आज गुप्ता धाम सब हम लोग जल लेकर गंगा जी से जाएंगे जल चढ़ाने के लिए। बहुत ही सुंदर शिवरात्रि व्रत कथा। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहि, ब्रह्मा विष्णु महेश। जय जय अक्षरधाम की जय, जय माँ गंगा की जय, विश्वामित्र मुनि नगरी की जय हो। गुरुदेह नामक एक पापी निषाद नित्य वन में जाकर जीव हत्या और चोरी आदि दुष्कर्म करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह अपनी गर्भवती स्त्री के साथ भोजन की खोज में निकला, परंतु संयोगवश उसके हाथ कुछ न लगा। निराश होकर वह एक सरोवर के पास एक बेल के वृक्ष की आड़ में छुपकर इस आशा में बैठ गया कि जल पीने आए पशु को मारकर अपनी क्षुधा तृप्ति करेगा। संयोगवश रात्रि के प्रथम पहर में एक मृगी जल पीने आई तो भील ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके ऐसा करते ही उस बेल के वृक्ष से जो जल और बेलपत्र वहाँ वृक्ष के नीचे स्थित शिव जी के ज्योतिर्लिंग पर गिरे तो उससे शिव जी का पूजन हो गया। मृगी ने आर्तवाणी से निषाद से कहा कि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो, मैं अपने बच्चों की व्यवस्था करके लौट आऊँगी। मृगी के शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर निषाद ने उसे जाने दिया और उसकी प्रतीक्षा में एक पहर का जागरण हो गया। दूसरे पहर के आरंभ में उस मृगी को ढूंढती हुई उसकी वाहन उस सरोवर पर आई। निषाद ने मृगी पर सरसंधान करने की ठानी तो बाण के वृक्ष से टकराते ही जल और बेलपत्र वृक्ष के ऊपर से ज्योतिर्लिंग पर गिरे और इससे उसकी पूजा हो गई। इस मृगी को जब निषाद मारने लगा तो उसने भी आतुर वाणी में समय की मांग की और लौट आने का विश्वास पूर्वक वचन दिया। निषाद ने उसे भी अनुमति दे दी और उसकी प्रतीक्षा में उसके द्वितीय पहर का जागरण हो गया। तीसरे पहर मृगी को ढूंढता हुआ हिष्टपुष्ट मृग वहां आ पहुंचा। निषाद की उस बाण छोड़ने की चेष्टा में पुनः वृक्ष हिलने से ज्योतिर्लिंग पर जल और बेलपत्र गिर पड़े और इस प्रकार के तीसरे पहर का पूजन हो गया। मृगी ने भी कातर वाणी में निषाद से अपने बच्चों की व्यवस्था के लिए समय देने की मांग की और अपने लौट आने की सौगंध खाकर विश्वास दिलाया। उसकी प्रतीक्षा में निषाद का तृतीय पहर जागरण हो गया। घर पहुंचने पर तीनों ने एक दूसरे को अपने एक जैसी कहानी सुनाई तो मृगी को बच्चों के लालन पालन का दायित्व सौंप स्वयं निषाद के पास जाने की सोची। मृगियों ने व्याध को दुख बताते हुए स्वयं भी साथ चलने का आग्रह किया। इधर बच्चे भी माता पिता के पीछे चलते हुए पहुंच गए। चतुर्थ पहर में निषाद ने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसकी इस चेष्टा से स्वतः ही जल और बेलपत्र शिव जी पर चढ़ने से चतुर्थ पहर की पूजा हो गई। इसे निषाद का पाप भस्म हो गया और उसका ज्ञान उदय हुआ, जिसके फलस्वरूप मृगी की सत्यनिष्ठा, वचनबद्धता तथा परोपकार परायणता को देखकर उसने मृगी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मुक्त कर दिया। निषाद के इस जागरण पर प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हो गए और उससे वर मांगने का अनुरोधन करने लगे। उस निषाद ने शिव जी की स्तुति करते लोक कल्याण के लिए उनसे वहां स्थित रहने का वरदान मांगा, जिसे शिव जी ने तथास्तु कह दिया। तब से अरुणाचल पर्वत पर शिव जी व्याघ्रेश्वर नाम से स्थित हुए। इस प्रकार शिवरात्रि को ज्ञान अज्ञान से किया गया जागरण और पूजन साक्षात शिव जी का स्वरूप दर्शन कराता है। शिव जी के
इन सभी दिव्य ज्योतिर्लिंगों का परिचय देने के उपरांत सूत जी ने ऋषियों से कहा कि ब्रह्म विष्णु आदि देवता तो धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग के हित दाता है, मोक्ष के दाता तो एकमात्र ज्ञान स्वरूप अविनाशी साक्षी ज्ञान गम्य तथा स्वयं अद्वैत महादेव जी ही हैं। वे ही चारों सालोक्य स्वरूप तथा सानिध्य प्रकार की मुक्ति के प्रदाता है। शिव जी को सृष्टि के आदि में निर्गुण परमात्मा से सगुण शिव जी बनकर त्रिगुणातीत शिव जी में और सगुण रुद्र में सगुण और आभूषण के समान आकार भेद को छोड़कर और कोई भेद नहीं। शिव जी ही ब्रह्मा विष्णु आदि देवों के सहायक हैं। सभी देवों का लय शिव में ही होता है और आत्मकल्याण के इच्छुक सभी मनुष्य तथा देवता उसी शिव का ही भजन करते हैं। शिव जी ही काल में महाकाल तथा सभी कार्यों के आदि कारण और नियंता हैं। वे शिव जी की सृष्टि रचना करते हैं और उनमें लिप्त नहीं होते। जिस प्रकार जल में अग्नि आदि तेज की परछाई का भान होता है परंतु वह वास्तव में उनमें प्रविष्ट नहीं है, उसी प्रकार शिव सृष्टि में लिप्त नहीं है। जैसे अग्नि प्रत्येक काष्ठ देख सकता है वैसे ही सृष्टि के अणु प्रत्याणु में व्याप्त शिव जी को साधक ही देख पाते हैं। वैसे समुद्र मृतिका और स्वर्ण उपावि भेद से अनेक हैं। जिस प्रकार एक ही सूर्य जल में अनेक भासते हैं, भ्रांति नाश होते ही अभय बुद्धि हो जाती है। अहंकार से युक्त निर्मल और बुद्धिमान जीव शिव के प्रसाद से शिवत्व को प्राप्त होता है। यह सारा उपयुक्त विवरण प्रस्तुत करने के उपरांत सूत जी बोले, पुण्यात्मा ऋषियों, यह परम पवित्र दिव्य एवं गुप्त ज्ञान साक्षात शिव जी ने विष्णु को, विष्णु ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा ने संकादिक को, संकादिक ने नारद को, नारद ने व्यास जी को और व्यास जी ने सूत जी को और मैंने आपको सुनाया है। इसके श्रवण मनन से कुछ दुर्लभ नहीं रहता, सभी रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो। जय जय माँ गंगा की जय हो। अब मैं भस्मासुर के भस्म की कथा सुनाती हूँ। बहुत ही सुंदर कथा महादेव जी के। दैत्यराज शकुनी का पुत्र वृकासुर बहुत ही महत्वाकांक्षी था। एक दिन भ्रमण करते हुए महर्षि नारद वहां आए। वृकासुर ने उनका अभिवादन कर पूछा, हे ऋषिवर, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवेश्वरों में अति शीघ्र प्रसन्न होने वाला कौन है? कृपया मुझे बताइए। देवर्षि भगवान शिव को तो आशुतोष कहते ही हैं, इसलिए कहते हैं कि वे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। देवर्षि नारद बोले, भगवान शिव को तो आशुतोष कहते ही इसलिए हैं कि वे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु एक बात याद रखना कि वे प्रलयंकर भी हैं। थोड़े से अपराध पर ही वे क्रोधित हो जाते हैं। वृकासुर शिव की आराधना हेतु हिमालय पर्वत पर गया। केदार क्षेत्र में उसने अग्नि प्रज्वलित की और अपने शरीर का मांस काट कर ओम नमः शिवाय मंत्र से आहुतियाँ देने लगा। उसके यज्ञ को चलते 6 दिन हो गए। आसपास की पृथ्वी लहूलुहान हो गई। वृकासुर के शरीर का मांस समाप्त हो चुका था, केवल कंकाल ही शेष रह गया था। 7वें दिन उसने अग्निकुंड के आगे अपना सिर झुकाकर मस्तक काटने के लिए खड्ग उठाया। सहसा यह कुंड से भगवान शंकर प्रकट हुए और वृकासुर को मस्तक चढ़ाने से रोका। शंकर जी की बगल में पार्वती जी भी खड़ी थी। भगवान शंकर ने मंत्र द्वारा वृकासुर का शरीर पहले जैसा बना दिया। अब उसका शरीर पहले से भी सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गया था। वृषभ ध्वज बोले, हे वृकासुर, मैं तो मात्र बेलपत्र और अंजलि भर जल से ही संतुष्ट हो जाता हूँ। तुमने इतना कष्ट व्यर्थ सहा। बोलो, तुम्हें
जो अभीष्ट हो मांग लो। अब तक वृकासुर ने यही सोचा था कि उसे भगवान शंकर से वरदान में क्या मांगना है। वह त्रिलोक विजयी बनना और अमरत्व प्राप्त करना चाहता था, परंतु जब उसने माता पार्वती को शिव के साथ देखा तो वह उन पर मोहित होकर अपनी पत्नी बनाने का विचार करने लगा। उसने सोचा कि मांगने पर हो सकता है शिव जी अपनी पत्नी को देने से मना कर दे तथा रुष्ट होकर मेरे इस कृत्य से मुझे मारने के लिए दौड़े, इसलिए शिव जी को मारकर उमा को प्राप्त करना आसान तरीका हो रहेगा। मन में ऐसा कलुषित विचार उत्पन्न होने पर वृकासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा, मैं जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं किंतु अतिशय उदार भी हैं। किसी को वर देकर मना कर देना उनके स्वभाव के विपरीत है। उन्हें खेद तो हुआ, परंतु शिथिल मन से उन्होंने एवं मस्त कह दिया। दुष्ट वृकासुर एवं मस्त सुनने के लिए व्याकुल हो रहा था। एवं मस्त सुनकर उसने अपने मन में पार्वती जी को पाने के लिए पूरी योजना बना ली। वह शिव जी को ही भस्म करने के लिए उनके सिर पर हाथ रखने के लिए झपटा। जिनके नैनों से निकली ज्वाला से प्रलय के समय सारी त्रिलोकी सूखे काष्ठ के समान भस्म हो जाती है। वे प्रलयंकर प्रभु अपने ही वरदान की रक्षा हेतु भागने लगे। वे चाहते तो अपने त्रिशूल से वृकासुर को मार सकते थे, क्योंकि उन्होंने वृकासुर को कोई ऐसा वचन नहीं दिया था कि वह मरेगा नहीं या उसे मारा नहीं जा सकता है, परंतु अपने आराधक को अपने हाथों से मारना उसे प्रिय नहीं था, चाहे उनके उपासक कितनी भी दुष्टता क्यों न करे। भगवान शंकर वृकासुर से बचने के लिए आगे आगे, वृकासुर उनके पीछे पीछे दौड़ लगा रहे थे। देवतागण यह दृश्य देख रहे थे, किसी को कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। शंकर जी कई स्थानों पर गए, परंतु वृकासुर भी उनके पीछे पीछे लग गया रहा था। श्री हरि के धाम का नाम वैकुंठ इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ था भय का और शोक का प्रवेश नहीं हो सकता। भगवान शंकर जब दौड़ते दौड़ते वैकुंठ पहुँचे तो वृकासुर बहुत पीछे छूट गया था। श्री हरि को अपने धाम की रक्षा करनी थी और महेश्वर को भी संतुष्ट करना था। भगवान श्री हरि ने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, हाथ में कमंडल और पलाश दंड लिया तथा कौपीन पहनकर वृकासुर को वैकुंठ के रास्ते में रोक लिया। ब्रह्मचारी बने श्री हरि ने हाथ जोड़कर वृकासुर से कहा, आपका कल्याण हो, आप संसार में सर्वश्रेष्ठ है। आप किस हेतु इतनी दौड़ लगा रहे हैं? सभी को अपना शरीर प्यारा होता है, सारे ऐश्वर्य इस शरीर के लिए प्राप्त किए जाते हैं। आप लगता है काफ़ी देर से दौड़ लगा रहे हैं, आप थोड़ा विश्राम कर ले। अगर आप उचित समझे तो मुझे अपने दौड़ने का कारण बताएं, हो सकता है मैं आपके कुछ काम आ सकूं। ब्रह्मचारी रूपी श्री हरि की वाणी सुन वृकासुर और बहुत प्रभाव पड़ा। हुआ सोचने लगा कि यदि मेरे साथ दौड़ने लगे तो 1 से 2 भले वाली कहावत चर्चितार्थ हो जाएगी और शिव जी को पकड़ने में भी आसानी होगी। वृकासुर ने ब्रह्मचारी को वरदान प्राप्ति का वर्णन करके दौड़ने का कारण बता दिया। ब्रह्मचारी वृकासुर की बात सुनकर अट्ठास करते हुए बोले, मैं तो आपको बहुत बुद्धिमान समझता था, आप भी किसके बहकावे में आ गए? आप इतना भी नहीं जानते कि शिव भूत प्रेतों के स्वामी हैं, उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं। शमशानवासी के बहकावे में आकर आपको इतना परिश्रम करना पड़ा, यह तो बुद्धिमानों के समझने की बात है कि इस वरदान के परीक्षण हेतु कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।
इसकी परीक्षा अभी कर लीजिए। अपना हाथ अपने मस्तक पर रखकर देख लीजिए, यदि थोड़ी बहुत उष्णता प्रतीत हो तो हटा लेना। यह वरदान सच भी है या नहीं, व्यर्थ में। जीवन भर उस शमशान वासी के पीछे दौड़ते रहोगे। एक और यदि शिव का वरदान झूठा निकला तो मैं आपके साथ उसे पकड़ने में सहायता करूंगा। उसे हम दोनों पकड़कर इतना कठोर दंड देंगे कि फिर वह किसी को इस प्रकार भ्रम में डालने का साहस न करे। ब्रह्मचर्य की बात उसे सही लगी। बृकासुर ने अपना हाथ जैसे ही अपने सिर पर रखा, वैसे ही उसके शरीर से निकली अग्नि ज्वाला ने उसे भस्म कर दिया। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय। जय जय ब्रह्मचर्य रूप भगवान विष्णु की जय। अरे भगवान शंकर जी के भस्मासुर के कथा करनी है। गुप्ता धाम जाता आदमी शिवरात्रि के व्रत, माने शिवरात्रि के दिन ये कथा सुनल जाई। अच्छा हाँ, दूसरी कथा श्रीहरि की। श्रीहरि मोहिनी का रूप बनकर, सुन ला तन मनी सुन ला। श्रीहरि मोहिनी का रूप रखकर बृकासुर के सामने आए। बृकासुर मोहिनी के सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह आप तो साक्षात रुद्र है। ऐसी परम सुंदरी और विश्व का सर्वश्रेष्ठ वर इस प्रकार प्राप्त होगा, ऐसी तो मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी। बृकासुर तो पहले ही मोहिनी के रूप को देखकर मुग्ध हो गया था। मोहिनी ने कहा, परंतु मेरी एक शर्त है, जो मेरे साथ मेरे ही समान नृत्य करेगा। सुन ला, सही कथा जो भगवान कहतरन। जब शंकर जी के बृकासुर चलल बन भस्म करे खातिर, तो भगवान मोहिनी रूप धर के आइल बड़न। तब परंतु मेरी एक शर्त है, जो मेरे साथ मेरे ही समान नृत्य करेगा उसके साथ ही मैं विवाह करूंगा। असुर ने नाचना स्वीकार कर लिया। मोहिनी के साथ वह उसी प्रकार नृत्य करने लगा जिस प्रकार मोहिनी नाच रही थी। सहसा नाचते नाचते मोहिनी ने अपना दायां हाथ अपने सिर पर रखा तो बृकासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही बृकासुर स्वयं भस्म हो गया। श्रीहरि ने भगवान शिव का स्वागत किया। हे देव, पापी स्वयं अपने पापों से भस्म हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय। इसलिए पाप सोच समझ कर करना चाहिए। भूले अनजाने में भी पाप सोच समझ कर करना चाहिए। पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। हाँ, जो पाप करेगा उसे भोगना पड़ेगा। हाँ, भस्मासुर अपने पाप से पाप जरी गईला नहीं। हाँ, लगल बा। अरे पतिया शिवरात्रि के कथा रहल है बहिनी। हाँ हाँ, अरे लाग लेबे तो उससे का सखी तो सखी ऐसे हम के हरदम ले जाते हैं। अरे राम भक्ति नदिया गमा बहे धारे में केहू केहू नहा आई। राम भक्ति नदिया गमा बहे धारे में केहू केहू नहाई। राम भक्ति नदिया गमा बहे धारे में केहू केहू नहाई। ब्रह्मा नहैले विष्णु नहैले, ब्रह्मा नहैले विष्णु नहैले, शंकर जी नहैले अपन डमरू बजाइए में केहू केहू ना आई। शंकर जी नहैले अपन डमरू बजाइए में केहू केहू ना आई। राम भक्त ने दिया गम बहे धारे में केहू केहू ना ई। राम भक्त ने दिया गम बहे धारे में केहू केहू। ध्रुव जी नहैले प्रहलाद जी नहैले, ध्रुव जी नहैले प्रहलाद जी नहैले, हनुमत नहैले हरि के गुण गाइए में केहू केहू नहा
ई हनुमत नहैले हरि के गुण गाइए मैं केहू केहू नहा आई राम भक्ति नदिया गम बहे धारे में केहू केहू नहाई हम भक्ति नदिया गम बहे धारे में केहू सेवरी नहैली कुबरी नहैली सेवरी नहै कुबरी नहैली मीरा नहैली हरि के गुण गाइए मैं केहू केहू नहाई मीरा न हरि के गुण गाइए मैं केहू केहू नहा ई राम भक्ति नदिया गम बहे धारे में केहू केहू महाई राम भक्ति गम। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय, माँ गंगा की जय। ओम जय गंगा माता श्री गंगा माता जो नर तुमको ध्यावत जो नर तुमको ध्यावत मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता जय गंगे माता जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता शरण पड़े जो तेरी सोनर तर जाता। जय गंगे माता पुत्र सगर को तारे सब जग को ज्ञाता मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता। जय गंगे माता एक ही बार भी जो नर तेरी शरण आता मैया तेरी जम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता आरती मात तुम्हारी जो नर नित गाता। दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता जय गंगे माता जय गंगे माता जय गंगे माता मैया जय गंगे माता। प्रेम से बोलिए माँ गंगा की जय हो। जय जय बक्सर धाम की जय, विश्वामित्र मुनि नगरी की जय हो। जय माँ गंगा हर हर गंगा हर हर।